नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। साथ ही बहुत अच्छे से अपनी यूपीएसआई की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। आज की इस वीडियो में हम अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक हमारा चल रहा था उसको कंप्लीट करेंगे। कल हमारी उसकी एक क्लास हो गई थी और हमने 20 क्वेश्चन तक अपने कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम अपने 22 जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमने इसमें 42 क्वेश्चनों का सिलेक्शन लिया है और कलेक्शन लिया है। अब इन 42 क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से रिवाइज और अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो इसी बात को चलते हुए हमें अब जो हमारे 22 क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चंस को पूरा करना है और बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, अपनी क्लास पढ़नी शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की, क्योंकि हमने कल कितने क्वेश्चन कर लिए थे आपके, हमने क्वेश्चन कर लिए थे अपने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है उसको हम पढ़ेंगे। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहोगे तो @maths247 करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से जुड़ सकते हो और यहाँ आपको सारी की सारी पीडीएफ्स वगैरह मिल जाया करेंगी। बात करते हैं अपने आज के इस क्लास की, और इस क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं हम वीक में 6 दिन अपनी क्लास रखते हैं। शुरू के 3 दिन अपनी टॉपिक वाइज, उसी टॉपिक वाइज क्रोनोलॉजी में आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकेंड क्लास है। बाद के 3 दिन हम करते हैं फुल मॉक टेस्ट। जिसको मॉक टेस्ट करने हैं वो अपने कंप्लीट मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। हमने 7 मॉक टेस्ट आपके करा दिए हैं और टॉपिक वाइज सेशन में हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 5th नंबर का टॉपिक चल रहा है। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की बिना किसी देरी से और 21 नंबर क्वेश्चन की पढ़ने की शुरुआत करते हैं। किसी वार्षिक दर पर 6400 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 1344 रुपये का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करती है, तो उसकी दर कितनी होगी ये हमें बताना है। एक चीज़ समझेंगे, 2 साल की बात है तो हम जब 2 साल की बात होती है तो हम कैसे करते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि भैया अगर आप रेशियो से करोगे तो रेशियो से हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि 10% ब्याज दर है मेरी, तो 2 साल के लिए कितना होगा, आप बोलोगे भैया 21% होगा ब्याज दर। लेकिन मैं अगर इसको रेशियो से करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, 10 से 11 और 10 से 11, फिर इसको लिखेंगे हम 100 और इसको लिखेंगे 121। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 2 साल की बात होगी तो जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो आएगा वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। 3 साल की बात होगी तो क्यूब के फॉर्म में आएगा, 4 साल की बात होगी तो घात 4 के फॉर्म में आएगा। अब इसी तरीके से अगर हम जानना चाहें कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा तो हम प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो निकाल के जान सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं इसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया हुआ है वो 6400 रुपये दिया हुआ है और जो सीआई दिया हुआ है दोस्तों वो दिया हुआ है हमें हमारे पास 1344। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो यहाँ से मेरा अमाउंट निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा आपके पास 7744। इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो लेके दिखाऊंगा, क्योंकि 2 साल की बात है तो मेरे पास जो वैल्यू बचनी चाहिए वो बचनी चाहिए कितनी, वो बचनी चाहिए स्क्वायर के फॉर्म में। देखो ये 6400 है और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 7744। आप लोग जानते हैं कि 6400 जो स्क्वायर है मेरे पास 80 का स्क्वायर होता है और दोस्तों 7744 हमारे पास 88 का स्क्वायर होता है। तो 2 साल की बात थी तो ये स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। अब हम यहाँ से एक वैल्यू ले लेंगे 80 से 88 और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो कितना हमारे पास क्या आया, सी आई आया, आप बोलोगे 8 सी आई आया और कितने पे, प्रिंसिपल अमाउंट 80 पे मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 10% आ जाएगा। यानी 10% इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको दिए हुए हों, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना हो, तो आपको सबसे पहले करना है प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट का रेशियो। जैसे दिस
ये 22 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि 2 वर्ष में 5,000 हो जाती है, 3 वर्ष में 5500 रुपये हो जाती है। धनराशि और ब्याज दर हमें ज्ञात करनी है। तो ब्याज दर हमें ज्ञात करनी है। अगर उनमें से हम एक भी कोई सी चीज निकाल देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम ब्याज दर निकाल देते हैं, क्योंकि ब्याज दर सब में अलग अलग है, तो ब्याज दर निकाल देते हैं तो हमारा आंसर आ सकता है बहुत आसानी से। करने की कोशिश करो। आप देखो कि 2 साल में कोई धनराशि कितनी हो जाती है। आप बोलोगे भैया 5,000 हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और अगर मैं 3 साल की बात करूं तो वही धनराशि मेरे पास कितनी हो जाती है। आप बोलोगे भैया कितनी हो जाती है, 5500 हो जाती है। तो क्या हम यहाँ से ब्याज दर नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं। आप बोलोगे भैया 1 साल की बात है। देखो 1 साल की तो बात है, ये हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 1 साल का ही। ब्याज जो होती है पर एनम के हिसाब से होती है, 1 साल की निकल के आती है। तो कितने का फायदा हुआ 1 साल में? आप बोलोगे 500 रुपये का फायदा हुआ। और किस पे हुआ? आप बताओगे भैया 5,000 पे हुआ। और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। और जो आंसर आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10%। यानी कि जो ब्याज दर है आपकी वो 10% आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर आपके पास 10% आ गया। एक ही ऑप्शन में 10% है, तो डी आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मैं इसकी 2 साल की ब्याज दर निकालता हूं तो 2 साल की 21% हो जाएगी। 2 साल की 2 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 21% हो जाएगा। अब कोई प्रिंसिपल अमाउंट होगी हमारे पास, वो 2 साल में 5,000 बन रही है। तो यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों 2 साल में 5,000 बननी है। तो ये 5,000 किसकी वैल्यू है? आप बोलोगे ये भैया 5,000 जो वैल्यू है वो 121% की है, क्योंकि 21% का 2 साल में ब्याज मिल रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप में 100% होती है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हम निकाल देंगे, कितना आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट जब आप निकालोगे, इसको सोल्व करोगे, तो आपका आंसर आएगा, वो आएगा 4132.23। यानी हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। आगे की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? फाइंड आउट द टाइम। टाइम को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 हमें कहना चाह रहा है कि 21,500 रुपये की एक धनराशि 40 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई और 42,140 का मिश्र धन प्राप्त करती है। तो कितने साल की बात हुई है? देखो आसान प्रश्न है। ठीक है, आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मुझे बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? आप बोलोगे प्रिंसिपल अमाउंट है भैया हमारे पास 21,000 कितनी 21,500। और ये अमाउंट कितनी बन जाती है? ये बन जाती है अमाउंट भैया हमारे पास 42,140। इतनी बात क्लियर होगी। 42,140 हमारे पास अमाउंट ही बन जाती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। आप क्या निकालोगे? इनका रेशियो निकाल दो। हमें टाइम निकालना है। हमें इसका रेशियो इस तरीके से बनाना है, जो रेशियो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, क्योंकि 40% ब्याज दर है। तो 40% ब्याज दर का मतलब क्या होता है दोस्तों? 5 से 7। यानी हमारा जो इसका वो बनना चाहिए, रेशियो बनना चाहिए, वो 5 से 7 के हिसाब से बनना चाहिए। आप इसको 1 जीरो को इससे काट दोगे, 1 जीरो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आप करोगे भैया, ठीक है, आप इसको काट दोगे। आप उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आपको करना है कि आपको इसको काटना है 2 से। जब आप इसको 2 से काटोगे तो आपके पास आएगा दोस्तों 1075। 1075। आप इसको 2 से काटोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे 2107 आएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको डिवाइड करते हो किससे? आप मुझे बताओ इसको डिवाइड करने के लिए, क्योंकि हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है 5:7 के रूप में, या 5 के मल्टीपल के रूप में बनाना है। इधर हमारे पास 5 की घात के रूप में आना चाहिए, इधर हमारे पास 7 के घात के रूप में आना चाहिए। तो 5 के घात के रूप में अगर मैं इसको 25 से काट के देखता हूँ तो कितना आएगा? आप बोलोगे भैया ये आएगा मेरे पास 25 चौका 100, 25 के 75। आप इसको 43 से डिवाइड कर दो। 43 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और इसको अगर आप 43 से डिवाइड करोगे तो 49 आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ ये स्क्वायर के फॉर्म में बन गया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों 7 का स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं अगर स्क्वायर के फॉर्म में है वैल्यू, तो इसका मतलब कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। बात इतनी आगे समझ में। ये जो रेशियो बनना चाहिए दोस्तों, ये रेशियो 5:7 के रूप में ही बना गया हमारा, तभी हम उसका टाइम निकाल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे की मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन है। 22,500 की राशि 50% वार्षिक चक्रवृद्धि के रूप में 2
तो कितने वर्षों में दी जाती है, तो कितने वर्षों में 50,625 हो जाएगी। देखो 50% की ब्याज दर दे रखी है, 50% की अगर ब्याज दर दी हुई है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राशि 2 से कितनी हो रही है, 3। यानी जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो 2 और 3 के उसमें आएगा रेशियो में। या तो 2 की घात 3 हो सकती है, या 2 की घात 1 हो सकती है, 3 की घात 1, 2 की घात 2, 3 का कुछ भी हो सकती है घात। लेकिन जो रेशियो बनेगा वो 2 की घात और 3 की घात में ही बनेगा, 2:3 में ही बनेगा। आप प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है भैया हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया है 22,500, और जो अमाउंट हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे भैया 50,625 दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको 25 से डिवाइड कर दो, 25 से डिवाइड करो, 25 नंबर 225, 25 से डिवाइड करो, 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 25 25 625 हो जाएगा। आप इसको फिर 25 से डिवाइड करो, 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, और 25 से इसको डिवाइड करो, 25 अट्ठे 200, 25 कम 25। आप इसको 9 से डिवाइड करो, 9 चौक 36 आएगा, और इसको 9 से डिवाइड करो, 9 तिया 27 आएगा। अब आप देखोगे कि ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 2 हो जाएगा। यानी हमारा 2 रेशियो 3 के रेशियो में ही आया, और पावर कितनी होगी, 2। अगर पावर 2 है, अगर पावर 2 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 ईयर, इसका मतलब हो जाएगा 2 ईयर, यानी कि डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या कहना चाह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, इसकी हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि उधार आधार पर करते हुए 11,500 की धनराशि 30% ब्याज दर से कितने वर्षों में 19,435 हो जाएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि 30% ब्याज दर है, और 30% ब्याज दर का मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 3/10 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू जो है 10 से 13 हो रही है, 10 से 13 हो रही है। तो हमारा जो इसमें वो बनना चाहिए, रेशियो बनना चाहिए, वो 10 से 13 के रूप में ही बनना चाहिए। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, या तो आप फॉर्मूले से लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, 100 की पावर एन, यानी कि एन बोल दो या टी बोल दो। तो अमाउंट कितना है हमारे पास, अमाउंट है हमारे पास 19,435, और प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 11,500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 3/10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3/10 हो जाएगा, इसकी पावर n हो जाएगी। अब इसको मैं नीचे ले आऊंगा, इसको नीचे ले आऊंगा, 19,435 अपॉन कितना हो जाएगा, 1100 इतना हो जाएगा, 11,500 हो जाएगा, 11,000 कितना हो जाएगा, 11,500 हो जाएगा, 11,500, और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 13 और बटे 10 का स्क्वायर। यानी ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो 13/10 का स्क्वायर नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, ये पावर n है। ये जो वैल्यू हमारी आनी चाहिए कट फिट के, ये 13 और 10 का स्क्वायर में ही बननी चाहिए। अब मुझे बताओ, अब अगर मैं इसको 135 से 115 से काटता हूँ तो 115 से कट जाएगा। आप बोलोगे 115 का 115 हो जाएगा, 115 छक्का कितने हो जाएंगे, 6×5 = 30, 11×6 = 66, कितने हो जाएंगे आपको 690 हो जाएंगे। ठीक है, और 115 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5×5 = 25, और 11×5 = 55, और ये हो जाएगा 575। यानी कि ये जाएगा हमारे पास, ये 9 बार जाना चाहिए ना, 9×5 = 45 का 5 हो जाएगा, 9×9 = 81, 9×1 = 9, और 4 9×5 = 45 का 5 हो जाएगा, 9×9 = 9, और 4 13 हो जाएगा, और 9×1 = 9, और 1 हो जाएगा 10। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, 9 बार कट जाएगा। यानी ये जो वैल्यू आपके पास बनेगी ना दोस्तों, ये 115 से कट जाएगी, और 115 से कटने के बाद ये बन जाएगी 169/10 100, और इसकी पावर ये हो जाएगा बराबर में कितना, 13/10। और अगर मैं दोस्तों बात करता हूं n की, तो n कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये 13 का स्क्वायर है या 10 का स्क्वायर है, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर, यानी कि 2 साल की बात हो रही है तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बात करता हूँ। थोड़ी सी तबीयत में ठीक नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो इसलिए आपको आवाज़ भी थोड़ी सी हल्की सी लग रही होगी। एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 रुपये की धनराशि निवेश किया।
अगर संचित ब्याज उसका 8,200 रुपये है तो हमें बताना कितने वर्ष के लिए दिया गया है। आप एक चीज मुझे बताइए, अब बहुत आसान प्रश्न है। देखो प्रिंसिपल, आप देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है भैया कितना, 80,000 है। और आप बोलोगे भैया सीआई कितना है, सीआई है भैया हमारे पास 8,200। आप इसकी परसेंटेज निकाल दो, सीआई कितना है, ब्याज इतना है, ब्याज दर कितनी हो जाएगी, ब्याज दर हो जाएगी दोस्तों इतनी, मल्टीप्लाई 100। हमारे पास ब्याज दर कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 ही कम 8 हो जाएगा और 8 पंजे 40 हो जाएगा, यानी कि 10.25 हो जाएगा। ठीक है, तो 10.25 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ 10.25 5% का क्या होता है। 5% का अगर मैं सक्सेसिव लगाता हूँ ना, 5 प्लस 5 प्लस 5 पंजे 25/100, तो कितना आएगा, ये आएगा 10.25%। यानी मैं कह सकता हूँ ये 2 साल की ही बात हो रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, 2 साल की ही ये बात हो रही है। आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कहना चाह रहा है एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 4 वर्षों के बाद 700 और 8 वर्षों के बाद 1,000 हो जाता है तो शुरुआती रकम कितनी होगी। बहुत आसान प्रश्न है और बहुत ध्यान से समझना है आपको। 4 वर्ष के बाद ये रकम कितनी हो जाती है, आप बोलोगे भैया 700 हो जाती है। और यही रकम 10 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, आप बोलोगे भैया 1,000 हो जाती है। यानी अंतर कितना है, सॉरी 8 वर्ष के बाद, माफी चाहूंगा, 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, 1,000 हो जाती है। आप मुझे बताओ कितने साल का अंतर है, आप बोलोगे भैया 4 साल का अंतर है। यानी कि 4 साल का अंतर ये है, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, यानी 4 साल के अंतर का मतलब है कि वैल्यू हर 4 साल बाद 7 से 10 हो रही है। हर 4 साल बाद कितने हो रही है, 7 से 10 हो रही है। यानी कि हर 4 साल का जो रेशियो आएगा वैल्यू का, वो 7 से 10 आएगा। आगे की अगर मैं बात करता हूँ 4 साल के बाद, यानी कि अगर मैं 12 साल की बात करता हूँ, तो यहाँ भी ये 7 रेशियो 10 से ही आएगी। अब क्योंकि हमें पीछे जाना है तो पीछे भी 7 रेशियो 10 से ही आएगा। ध्यान से समझनी है आपको ये बात। आप मुझे बोलो एक प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास होगी, कोई प्रिंसिपल अमाउंट होगी ना, और ये प्रिंसिपल अमाउंट कुछ 4 साल के बाद इतनी हो रही होगी, यानी कि यहाँ भी 4 साल का ही अंतर है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये भी हमारी 7 रेशियो कितने होगी, 10 में होगी, 7 रेशियो 10 में होगी। यानी ये जो 10 यूनिट है, इस 10 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे इस 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 700। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी, हमें निकालनी है 7 यूनिट की वैल्यू। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7×7=49, यानी कि 490। 490 इसका सही उत्तर आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान से समझना है बस। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 28 नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको अगर पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी भी समझ में नहीं आई होगी तो यहाँ समझ में आ जाएगी। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कितनी हो जाती है। देखो 3 वर्ष की बात हो रही है, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4460 हो जाती है। और यही धनराशि 6 वर्ष में कितनी हो जाती है, आप बोलोगे ये हो जाएगी 6690। ठीक है, ये कोमा है, पॉइंट नहीं है, कोमा है। ठीक है, अब ये बताना है कि उसकी शुरुआती रकम कितनी होगी, उसकी बेसिक जो आपके धनराशि होगी वो कितनी होगी। आप मुझे बताओ अगर आप इसका रेशियो निकालने जाओगे तो कितना आएगा, कितने साल का अंतर है, आप बोलोगे भैया 3 साल का अंतर है। तो क्या प्रिंसिपल अमाउंट और 3 साल के बाद जो धनराशि हो रही है उसमें भी 3 साल का अंतर है। यानी जिस रेशियो से यहाँ वैल्यू रहेगी उसी रेशियो से यहाँ वैल्यू रहेगी। अब इसको आप काट दो, ये देखो आप इसको काटोगे ना तो आपको एक आराम से ये क्वेश्चन कट जाएगा। किससे बोलोगे आप, 223 से कट जाएगा। 223 का 2 गुना है, 223 का 2 गुना है और 223 का 3 गुना है, यानी कि ये 2 रेशियो कितने में आ जाएगा, 2 रेशियो 3 में आ जाएगा। अब क्योंकि 3 साल से 6 साल के बीच में 2 रेशियो 3 में आई है वैल्यू, तो प्रिंसिपल अमाउंट से और प्रिंसिपल अमाउंट से 3 साल के लिए भी तो 2 रेशियो 3 में ही आएगी। 2 रेशियो किस में आएगी, 2 रेशियो 3 में आएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी ये जो 3 यूनिट है, इस 3 यूनिट की वैल्यू ये है आपके पास। इस 3 यूनिट की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है आपके पास, इतनी है। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है 2 यूनिट की वैल्यू, यानी कि इसको 3 से भाग देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये 2 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ मैं 2 यूनिट लिख देता हूँ। अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 × 12 होता है
और 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24 होता है, फिर 2 बचेगा और 3 सत्ते 21 3 छंग 18 होता है और बचेगा 2, फिर 3 छंग 18। इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप। देखो 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा दोस्तों। प्रिंसिपल अमाउंट ही निकालनी है ना हमें। हाँ, ये हो जाएगा आपके पास, ये लगभग जो आपका आंसर निकल के आएगा ना, 6 हो जाएगा। 6 दूनी 18, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, का 3 आ जाएगा। तो लगभग आंसर जो आएगा 6 दूनी 12 और 13 का 3 हासिल लगा एक, 6 दूनी 12 और 13 का 3 हासिल है 6 अट्ठे 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 1 9 हो जाएगा। 4 दूनी 8 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 2, यानी कि 19,000 आपके पास 29,073.32 आपके पास आंसर आ जाएगा। 2973.33 आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ, ये 2900 कितना है, 2973.33 आंसर आ जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे पास 29 क्या कहना चाह रहा है। 29 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझेंगे। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। समान धनराशि 256 गुनी कितने वर्ष में होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान से समझना है। आपसे बताया गया है कि 15 साल में एक धनराशि कितनी हो जाती है। आप बोलोगे भैया 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 2 गुना हो जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यही धनराशि मेरे पास कितने गुना करनी है, यही धनराशि मेरे को कितने गुना करनी है, ये करनी है मुझे 256 गुना। अब इस 256 गुना को आप 2 की घात में लिखो। 2 की घात में लिखेंगे कितना आएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। यानी मैं कह सकता हूँ ये आ जाएगी आपके पास 2 की पावर 8। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी 8। 2 की पावर 8 के उसमें हो जाएगी। अब ये जो आपको वैल्यू निकालनी है ना, कितने साल की बात है, तो आप इस 15 की मल्टीप्लाई इस घात में कर देंगे, इस 15 की मल्टीप्लाई इस घात में कर देंगे, यानी कि इस 8 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर जो आ जाएगा आपके पास 15 गुना 8, 15 गुना 8 का मतलब कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, यानी कि 120 साल में ये आपका आंसर आ जाएगा। 120 साल में ये 256 गुना हो जाएगी। यही तरीका है करने का, बस शॉर्ट मेथड यही है, आपको इसी तरीके से करनी है। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास से 30। 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है। यही सेम क्वेश्चन है। देखो 15 वर्ष में 15 साल में कोई राशि अपने आप की कितनी गुना हो जाती है। आप बोलोगे भैया 2 गुना हो जाती है, 2 गुना। ठीक है, कितने गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। अब यही राशि हमें कितने गुना करनी है, आप बोलोगे 4,096 गुना करनी है। कितने गुना करनी है, 4,096 गुना करनी है। अब कितने वर्ष में ये 4,096 गुना हो जाएगी, आप इस 4,096 को 2 की पावर में लिखोगे। देखो 2 की पावर 8 हमारा कितना था, 256, फिर 2 की पावर 9 की बात करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 256 512 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 10 की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1024, फिर 1024 की 2 की पावर करूंगा तो 2000 कितना आ जाएगा, 48, 11 हो जाएगी तो 12 पावर आ जाएगी, 12। यानी कि 2 की पावर 12 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 12 का मतलब हो जाएगा 4096। अब क्योंकि हमें समय निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ये जो हमारे पास टाइम, ये जो हमारे पास ईयर है, इसकी मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 की पावर से। तो 2 की पावर कितनी है, 12। 2 की पावर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 15 की अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगे 6, 12 करें 12 6 18, यानी कि 180 आंसर आ जाएगा। तो 180 साल में ये अपने आप की कितने गुना हो जाएगी, 180 साल में ये अपने आप की कितनी गुना हो जाएगी, ये हो जाएगी 4,096 गुना। आगे की मैं बात, हाँ जी, अब हमारा टाइप आ गया मिसलेनियस टाइप। मिसलेनियस टाइप में आपको सारे तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो भी आपके अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, आप इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहना चाह रहा है, अशोक ने अपने दोनों बेटे के लिए 48,300 रुपए की वसीयत छोड़ी। कितने रुपए की वसीयत छोड़ी, आप बोलोगे 48,300 की। 48,300 की वसीयत छोड़ी और जिनकी आयु 16 साल और 17 वर्ष है, 19 वर्ष में पूर्ण होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उनको दोनों बराबर राशि मिलेगी। माने कि जितने भी राशि उन्होंने अलग अलग हिस्से में बांटी, उसने अपने अपने हिसाब से 3 साल 2 साल के बाद में उनको बराबर धनराशि मिलेगी। ये बात ध्यान रखनी है। छोटे बेटे का हिस्सा बताना कितना होगा, छोटे बेटे को कितनी धनराशि मिली, ये हमें बतानी, छोटे बेटे को कितनी धनराशि मिली। आप मुझे एक बात बताइए,
आप मुझे एक बात बताइए कि आप मुझे एक बात बताइए, अगर छोटा बेटा कितने साल का है? इसने बोला है कि छोटा बेटा जो है, छोटा बेटा को मैं यंगर बॉय बोल देता हूँ, ठीक है, और बड़े बेटे को बोल देता हूँ एल्डर। अब छोटा बेटा जो है उसकी आयु कितनी है? आप बोलोगे भैया 16 साल उसकी आयु है, और बड़े बेटे की आयु है भैया 17 साल। अब क्योंकि क्योंकि 19 साल के बाद धनराशि मिलनी है, तो मुझे बताओ 19 साल के बाद धनराशि मिलनी है, यानी कि वसीयत जो मिलेगी उनको 19 साल के बाद ही मिलेगी ना। तो पहले बेटे के लिए, छोटे बेटे के लिए उसको कितना ब्याज मिलेगा? उसको 3 साल के लिए मिलेगा, और इसको मिलेगा 2 साल के लिए, और 19 साल के बाद इनको मिलनी है धनराशि। तो आप एक बात मुझे बताएंगे, आप मुझे एक बात बताएंगे, ये 10% की ब्याज दर है। तो आप मुझे बताएंगे जो छोटा बेटा है, यानी कि जो यंगर बॉय को मैं 22 से डिनोट कर देता हूँ, इसको कितना ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे 33.1% का ब्याज मिलेगा। और जो एल्डर विडोदर है आपके पास, जो एल्डर सन है, वो उसको कितना मिलेगा? आप बोलोगे 21% का ब्याज मिलेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि ए अगर मैं छोटा बेटा मान लेता हूं, सॉरी, बाई को अगर मैं छोटा बेटा मान लेता हूं, तो बाई का जो हमारे पास 131.10% की जो धनराशि है, ये बराबर हो जाएगी हमारे पास एल्डर बॉय के 121% के। ठीक है, ये बात आके समझ में आपके परसेंटेज से मैंने परसेंटेज हटा दिया। यानी हम कह सकते हैं छोटे बेटे का 3 साल का ब्याज मिलेगा तो उसको धनराशि इतनी मिलेगी। अब ये दोनों क्या है? बराबर है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इनका रेशियो निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? आप बोलोगे 121, ये जीरो आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास इतना। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करोगे, ये आएगा 10%, 10 बार, और ये आएगा आपके पास 21 बार। यानी मैं कह सकता हूँ 21 बार आएगा क्या? 11 बार आएगा, 11 बार, माफी चाहूंगा। यानी मैं कह सकता हूँ उनको जो धनराशि डिवाइड हुई है, वो धनराशि 10:21 में, 10:11 में डिवाइड हुई है। तो टोटल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 21 यूनिट हो जाएगा। तो 21 यूनिट की जो धनराशि है वो कितनी है? आप बोलोगे भैया 48,300 है। तो मुझे 10 की वैल्यू चाहिए। अब 10 की वैल्यू चाहिए तो यानी कि 10 यूनिट के मान कितना हो जाएगा? 10 यूनिट बराबर हो जाएगा 21 से, इसको काट दो। 21 दूनी 42 होते हैं और 21 से 63 होते हैं, यानी कि 23,000 उसका आंसर आ जाएगा। 23,000 उसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, 23,000 उसका आंसर आ जाएगा। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 23,000। 10 यूनिट की जो व्यान आ जाएगा 10 यूनिट का, वो आ जाएगा आपके पास 23,000। आगे इतनी बात समझ में, यानी कि छोटे वाले बेटे को 23,000 रुपये की धनराशि मिली। जो उसका वर्तमान हिस्सा होगा वो 23,000 होगा। इसमें वर्तमान हिस्से की बात हो रही है, ध्यान रखना, इसमें पहले हिस्से की बात नहीं हो रही कितने कितना दिया गया। वर्तमान हिस्से की उसमें बात हो रही है कि अब वर्तमान हिस्से में उनको कितना कितना रुपए मिलेगा। आगे इतनी बात आपको समझ में बिल्कुल, आपको क्रिस्टल क्लियर होगी होगी सारी बात। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कहना चाह रहा है, अरे क्या हो रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कहना चाह रहा है दोस्तों कि 2100 रुपए कुमार और अरुण में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि 10% प्रति वर्ष की दिया के हिस्से 10% प्रति वर्ष की दर से के हिसाब से वार्षिक रूप से संयोजित रही। कुमार के हिस्से में 2 वर्ष के बाद, अरुण के हिस्से में 3 वर्ष के बाद धनराशि बराबर होती है। तो हिस्सा बराबर होता है 2 वर्ष और 3 वर्ष के बाद में। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो हमारे पास कुमार एक आदमी है और एक है हमारे पास अरुण। तो आप मुझे बताओ 10% ब्याज दर की बात है और एक को 2 साल के बाद मिल रहा है, एक को कितने साल के? 3 साल के बाद। तो जो कुमार को मिलेगा वो 21% मिलेगा ब्याज, और टोटल राशि कितनी मिलेगी? 121% मिलेगी। और जो अरुण है उसको कितना मिलेगा? आप बोलोगे भैया 33.13%, 33.1% मिलेगा। यानी जो टोटल हो जाएगा 133.1% हो जाएगा। परसेंटेज से हमारे पास परसेंटेज का साइन कट जाएगा, और इसको ले सकते हैं हम 12,010, और इसको कह सकते हैं 1331। ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा। आपका ये रेशियो कितना आ जाएगा? आपका रेशियो आ जाएगा 10:11, और 10:11 का मतलब कितना हो जाएगा? 21 यूनिट। तो 21 यूनिट की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है? आप बोलोगे 21 यूनिट की वैल्यू दी हुई है हमें 2100 रुपये। तो 10 यूनिट की वैल्यू किसका पूछा गया? अरुण का पूछा गया है ना, तो 11 यूनिट का मान हमें निकालना है। हमने फिर इसमें एक गलती कर दी है। एक गलती क्या कर दी? हमको इसका बराबर करना है ना हिस्सा, ये बराबर है, तो यहाँ से हम एक चीज गलत कर पाए हैं। ये आपके पास जो होगा ना, ये जो आपके पास हो जाएगा ये के है,
ये बराबर है अरुण के। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इतना रेशियो और इसका हो जाएगा इतना। अब जो इनका रेशियो आएगा वो 11:10 के अनुपात में आएगा, ठीक है। अब इसकी जो 21 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 21 यूनिट की वैल्यू 2100 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालना किसका हिस्सा है, अरुण का हिस्सा निकालना है, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 1000 हो जाएगी, ठीक है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अभी मैं आपकी क्लास टैबलेट खा के ले रहा हूँ, थोड़ा सा तबीयत में सुधार नहीं है, ठीक है, काइंड ऑफ बुखार आप कह सकते हैं। आगे की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित एक वर्ष के लिए प्रति वर्ष 8% दर से 27,000 रुपए की एक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना कितना होगा। देखो समझेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भैया हमें बोला गया है कि एक वर्ष के लिए हमें बताना है बातें। अब एक वर्ष के लिए किस किस हिसाब से, एक को बताना है ईयरली और एक बताना है दोस्तों हाफ ईयरली, ठीक है। एक बताना है हाफ ईयरली, एक बताना है ईयरली। ब्याज दर कितनी है, आप बोलोगे 8% ब्याज दर है। तो आप मुझे बताओ एक साल के लिए ब्याज दर 8% तो ये तो 8% ही रहेगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अर्धवार्षिक रूप से मैं उसकी बात करता हूं, इसके लिए तो 8% ही रहेगी। तो अर्धवार्षिक रूप से मैं बात करता हूं तो कितना आएगा, आप बोलोगे 4% आएगा। क्योंकि एक साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, आप बोलोगे भैया एक साल में अर्धवार्षिक होते हैं 2, तो यानी कि 4 का सक्सेसिव लग जाएगा। 4 का जब सक्सेसिव लगेगा 4 चौक 16 हो जाएगा बटे 10 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 8.16% इसके आ जाएगा। अब इसका अर्धवार्षिक रूप से तो आ जाएगा एक साल का 8.16% और वार्षिक रूप से आ जाएगा 8%। तो इसका अंतर निकाल लेंगे आप, इसका अंतर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 0.16% आ जाएगा। अब इसका ही आपको मान निकालना है 0.16 का, यानी कि 27,000 का आपको 0.16% निकालना है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, आपके पास आंसर आ जाएगा 16 सत्ते कितने होते हैं, 16 सत्ते कितने होते हैं बोलो, 16 सत्ते होते हैं दोस्तों 112, ठीक है। हाँ 112 होते हैं, 112 का आ जाएगा 2, हासिल आपके पास हो जाएंगे 11। और 16 दूनी कितने होते हैं, 16 दूनी होते हैं 32, 32 और 11 कितने होते हैं, आप बोलोगे 43, यानी कि 43 पॉइंट कितना आएगा, 43.2 आपका इसका अंतर आ जाएगा, 43.2। आप एक चीज यहाँ से समझ रहे होंगे, एक चीज क्या समझ रहे होंगे भैया, जब हम वार्षिक और अर्धवार्षिक की चीज निकालते हैं ना, तो अर्धवार्षिक रूप से जो धनराशि जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है वो आधा हो जाता है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है तो मतलब उसमें सक्सेसिव लगता है, और सक्सेसिव लगने के बाद जो हमसे वैल्यू पूछी जाती है, अंतर जो पूछा जाता है वो इसका मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड करने का है। यानी अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ ना, डायरेक्ट अगर मैं इसको करना चाहूँ, जैसे अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अगले क्वेश्चन से आप समझ लेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 34 है, ये है 6,000 पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित प्रतिवर्ष 6% की दर से एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना, वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप का अंतर बताना। तो इसका सबसे शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है, आप बोलोगे 6×36 यानी कि 0.36% आप निकाल दो, 6,000 का 0.36% आप निकाल दो, है ना। आपका कितना 6,000 का 0.36% आप निकाल दो, तो 6 और 2 जीरो से ये हट जाएगा परसेंटेज का साइन, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 3.6। तो 6 कितने होते हैं, ये होते हैं 216। अंतर निकालना है ना एक साल का अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से, तो अंतर ही निकालना है। तो सीधी सी बात है 6 + 6 12 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप में हम क्या करते हैं, इसका आधा करते हैं। इसका जब आधा करते हैं तो 3% आएगा, 3%। अब क्या करना है, इस 3% का निकाल दो आप। देखो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3×3 9 हो जाएगा, यानी कि 0.9% आपको इसका निकालना है। तो 6 नम कितने होते हैं, 54 होते हैं, यानी कि 5.4 आंसर आ जाएगा, 5.4 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मैं बता रहा था। अगर आपको बेसिक से जाना है तो मैं बेसिक से ही बता देता हूँ कैसे। जैसे 6% तो एक साल के लिए है, और हमें एक साल के लिए वार्षिक रूप से है, और हमें अर्धवार्षिक रूप से निकालना, तो अर्धवार्षिक रूप से कितनी धन वो हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाफरली कितना हो जाएगा, हाफरली कितना हो जाएगा आपका 6/2 यानी कि 3% हो जाएगा।
अब 3% का हाफ अर्ली 1 साल के लिए निकालना, तो 1 साल के लिए इसका सक्सेसिव लगेगा। 3 + 3 + 3 × 9 यानी कि 0.09 और बटे कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 6.09 आ जाएगा। 6.09, ये 09 है, 6.09 आ जाएगा। तो 6.09 में और 6 में अंतर कितना है, आप 6 में परसेंट में और 6.09 में अंतर निकाल दो, कितना आएगा 0.09 का अंतर आएगा। और वो कितने परसेंट का निकालना हमें, 6000 का। तो देखो एक जीरो से ये 2 जीरो से परसेंटेज का साइन हट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.9 × 6, 0.9 × 6 कितना हो जाएगा 5.4। तो 5.4 इसका आंसर आ जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगर अकबर अपने 14 वर्ष और 15 वर्ष के 2 बेटों के लिए 44,100 रुपए की वसीयत छोड़ता है, उन्हें 17 वर्ष और के आयु में 10% ब्याज दर से आपको धनराशि मिलती है, तो छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा कितना होगा ये बताना है। देखो ये 14 वर्ष का है और ये है 15 वर्ष का। बताना कितने वर्ष के बाद है, आपको बताना है 17 वर्ष के बाद। यानी कि इसको मिलेगा 3 साल का ब्याज, इसको मिलेगा 2 साल का ब्याज, ठीक है। और क्योंकि 10% ब्याज दर है, और अगर 10% ब्याज दर है तो इसका हो जाएगा आपके पास 33.1% ब्याज दर, और इसका आपके पास हो जाएगा 21% ब्याज दर। आगे बात समझ में। अब क्योंकि ये तो ब्याज दर है, तो मुझे बताओ, इसने बोला है कि बराबर हो जाता है धनराशि, तो छोटा बेटा है उसको यंगर मान लेता हूं, उसका 133.1% बराबर हो जाएगा। यानी कि बड़े बेटे एल्डर बेटे के 121% के। इनका रेशियो निकाल दो। जब इनका रेशियो निकालूंगा मैं, इतना का रेशियो आ जाएगा ये, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 10:11 के रेशियो में। तो अनुपात में टोटल कितना है, आप बोलोगे 21 है, और 21 है तो 21 की वैल्यू कितनी है, 21 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें दोस्तों इतनी, तो 21 के बराबर आ जाएगी। 21 का 21 दूनी 42, 21 का ना 21, यानी कि 21 आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 21 आ जाएगी। हमसे पूछा क्या है, छोटा बेटा, यानी छोटे बेटे के 10% की वैल्यू बतानी, 10 यूनिट की। 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 21,000। 21,000 उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको नहीं आ गई? आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 8,000 पर 1 वर्ष के लिए 6% ब्याज दर चक्रवृद्धि रूप से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित का अंतर बताना। तो क्या आंसर आ जाएगा, अब तो आप डायरेक्ट कर दोगे इसको। इसका आधा करना है आपको, इसका आधा करना है, 3% आ जाएगा, और 3% का सक्सेसिव लगा के उसका मल्टीपल वैल्यू निकाल देनी है। 3 × 9 यानी कि 0.09%। 0.09% का हमें आंसर निकालना। तो आप बोलोगे 9×72 होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 0.09% बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 8 × 0.9। 8 × 0.9 का मतलब हो जाएगा 7.2। तो 7.2 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, आगे की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में धनराशि इतनी राशि यदि क्रमागत रूप से वर्षों में ब्याज दर 4% और 5% प्रति वर्ष है, तो हमें धनराशि बतानी कितनी हो जाएगी। देखो पहले साल में कितनी है, 4%। 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। दूसरे साल का 5%, इसका मतलब होता है 1/20। यानी कि पहले साल कितनी हो जाएगी, 25 से 26 हो जाएगी। दूसरे साल कितनी हो जाएगी, 20 से 21 हो जाएगी, ठीक है। इसको आप काटो 10 बार और इसको आप काटो कितने बार, 13 बार। अब इनका मान निकाल लो, ये हो जाएगा 250, और ये कितना हो जाएगा, 21 से 63 का 3, 21 का ना 21, और 6 कितने होते हैं, 27, इतने 73 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें पूरी वैल्यू निकालनी, तो आप इसकी वैल्यू निकाल दो। देखो इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 25,000, यानी कि 100 गुना के बराबर है। कितने गुना के, 100 गुना के बराबर है, तो इसको भी 100 गुना के बराबर कर दो, गुणा कर दो 100 गुना। तो 100 गुना के बराबर करेंगे तो 27,300 आंसर आ जाएगा। 27,300 आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 है, देखो मिहिर और दीपेश हैं, 2 आदमी हैं, के बीच 1301 रुपए इस प्रकार से बांटे जाते हैं ताकि 7 वर्ष के बाद मिहिर की राशि
9 वर्ष के बाद दीपेश की राशि के बराबर हो, ब्याज 4% वार्षिक रूप से संयोजित है, तो हमें मिहिर का हिस्सा बताना क्या होगा। ओके, आसान क्वेश्चन है। देखो आसान तो नहीं है, आसान तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ध्यान से आपको ये समझना पड़ेगा। आपको अगर ध्यान से समझ में आ गया तो आपका काम हो गया। देखो समझो बात को। आप मुझे बताओ, एक मिहिर है हमारे पास, मिहिर। मिहिर को कुछ राशि दी गई होगी, ठीक है। अब मैं उसकी राशि जो दी गई है उसको प्रिंसिपल अमाउंट होती है, क्योंकि भाई जो राशि दी गई होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है। ये कह रहे हैं कि कुछ समय के बाद, मतलब कि 7 साल और 9 साल के बाद इनका जो हिस्सा होता है वो बराबर हो जाता है। इनको जो प्राप्त राशि होती है वो बराबर हो जाती है। अगर बराबर हो जाती है, मैं मान लेता हूँ एक मिहिर है मेरे पास और एक है मेरे पास द्वितीय यानी कि डी। इसको भी कुछ राशि दी गई होगी तो वो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, इसको भी कुछ राशि दी गई होगी वो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो मैं मिहिर की प्रिंसिपल अमाउंट मान लेता हूँ एम, और इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ एम इंटू 1+r/100 की पावर कितनी, 100 की पावर कितनी, मिहिर को कितने साल के लिए दी गई, 7 साल के लिए, बराबर। ये बराबर हो जाएगी धनराशि किसके, दीपेश को दी गई धनराशि एक, और प्लस r/100, और कितने साल के लिए, आप बोलोगे 9 साल के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं मिहिर और दीपेश का रेशियो निकालने चाहूँ तो इसमें रेशियो निकल के आ जाएगा कि निकल के आ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा 1+r/100 की पावर कितनी, 2। समझ में आ गई बात। ये जब ऊपर जाएगा तो 2 हाथ बचेंगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको आप सोल्व कर लो बस। मिहिर और दीपेश बराबर कितना हो जाएगा, ये 4% है तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 100। 4/100 यानी कि 25 हो जाएगा, तो 25 और 1 26 बटे कितना हो जाएगा, और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 हो जाता है। यानी कि राशि तो इनकी टोटल इतनी होगी, यानी कि मिहिर का जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो इतना था, और दीपेश का इनका जोड़ दो इनको। जब इनको आप जोड़ोगे तो 1301 के बराबर आएगी। तो इसमें पूछा गया है कि मिहिर का हिस्सा कितना था, तो मिहिर का हिस्सा निकाल दो, एम बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 676। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आप समझोगे तो आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा। आगे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38 क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है। देखो इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट का हालांकि मैंने कल आपको एक अच्छा सा उदाहरण बता दिया था, आपको समझा दिया था इंस्टॉलमेंट कैसे करते हैं, फिर भी आज हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट को, एक महिला 25,220 उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद समान किस्त में पैसा पे कर देती है, यानी कि 1 किस्त, 2 किस्त और 3 किस्त, यानी कि टोटल 3 किस्त आ रही है, यानी कि 3 साल की बात हो रही है। पैसा वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 5% ब्याज दर है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 5% करनी है, इसका रेशियो वो निकालनी है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो 1/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी कि पहले साल की जो किस्त हो जाएगी वो 20, अगर उसके पास कितना है, ये अगर उसके पास प्रिंसिपल अमाउंट है तो उसकी किस्त हो जाएगी 21, 1 साल की, ठीक है। अगर 2 साल की बात होगी तो ये 400 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर में चलता है। और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 441 हो जाएगा। अगर 3 साल की बात होती है, 1 साल की किस्त है, ये 2 साल की किस्त है दूसरे साल की, और ये तीसरे साल की किस्त की बात हो रही है। तीसरे साल में कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपके पास 8,000, और ये हो जाएगा आपके पास 9,261, ठीक है। अब क्योंकि किस्त हर साल कितनी होती है, बराबर होती है, ये हो जाएगी आपके पास इंस्टॉलमेंट। क्योंकि किस्त हमेशा कितनी होती है, बराबर होती है, तो हमें किस्त को बराबर करना पड़ेगा। किस्त को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसकी 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इसकी भी मुझे 441 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो ये टोटल जाके कितनी होगी, ये 9,261 होगी, ये भी 9,261 होगी। किस्त क्योंकि बराबर हो जाएगी, ये भी 9,261 हो जाएगी, ठीक है। 9,261 हमें किस्त बनानी है, तो 9,261 हमारी टोटल किस्त हो जाएगी। आगे बात समझ में, एक एक जो साल की हमारी प्रत्येक साल की जो किस्त हो जाएगी वो 9,261 हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब आप इसको सॉल्व करो। जब आपने 141 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो यहाँ भी आपको 141 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ भी आपको 141 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब आप इसको 141 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू निकल के आएगी। इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई आप 21 से करोगे, ठीक है। जब आप इनको सोल्व करोगे दोस्तों तो इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 0 0, 2 ही करना 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, और ये हो जाएगा, तो आपके पास 2 चौक 8, यानी कितना हो जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करो 21 की, तो 21 चौक कितने होते हैं, आप बोलोगे भैया 84 होते हैं, यानी कि 4 और 8 आ जाएगा, और 8,000 आपके पास ये है।
अब इसको आप सबको सोल्व जोड़ दो, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 8 8 16 और 1 हो जाएगा 17। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बोलो? 8 से 24 और 25 हो जाएगा, माफी चाहूंगा, ये 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 25, यानी कि 25,220 आपके पास ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब किस्त आपके पास कितनी है? किस्त आपके पास इतनी है। आप मुझे बताओ इसकी ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है? ये प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास इतना ही दिया हुआ है जितना हमारा आ रहा है, यानी कि मल्टीपल 1 है, तो इसका मल्टीपल भी मैं 1 करना पड़ेगा। तो जो किस्त हो जाएगी हमारे पास, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, वो 9,261 रुपए की हो जाएगी पर ईयर। पर ईयर 9,261 रुपए उसको देने पड़ेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? बी ऑप्शन हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 40। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 है, तो क्वेश्चन नंबर 40 हमें क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 हमें क्या कहना चाह रहा है, समझेंगे बात को। 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपए का भुगतान 3 वर्ष की साधारण समान वार्षिक किस्तों में जमा किया जाता है। किस्त बतानी, कितनी राशि हो जाएगी किस्त की? तो सिंपल है, 5%, तो 5% को क्या लिखेंगे हम? 20 से 21 लिख देंगे। तो पहले साल तो 21 हो जाएगा, 20 से 21। दूसरे साल वही वैल्यू आएगी, यानी कि कितनी आ जाएगी? 400 से कितनी? 400 से 441 आ जाएगी। और फिर आपकी कितनी आ जाएगी? 8000 से कितनी आ जाएगी? 8000 से आपके पास 9261 आ जाएगी। आपको ये सब बराबर करनी है किस्त, तो किस्त बराबर करने के लिए इसकी 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसकी 441 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ 441 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी 441 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 8 8 8 8 2 2 2, ये 20 आ जाएगा। ये आएगा आपके पास कितना? 8400 आएगा और ये आपके पास आ जाएगा 8000। इतनी बात आपको एकदम क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी। अब मुझे बताओ किस्त बतानी है, तो ये मेरी टोटल वैल्यू आती है, कितनी आती है? 25,220 आती है। और ये क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट है और हमें कितना बताना? हमें बताना किस्त। तो किस्त कितनी होगी? 52,961 होगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दी हुई है? प्रिंसिपल अमाउंट दी है 75,000 अब इसको बराबर रख दो आप इसके, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो आप इसकी, ठीक है। आप इसको 10 से 10 काट दो, 2 से काटो, कितनी बार करेगा? 2 से कितने बार जाएगा? 12 और 6 और 1 बार जाएगा। आप इसको काटो दोस्तों, ठीक है। 2 से काटा ना हमने इसको, तो 2 से इसको काटो आप। 2 से कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। आप इसको अगर सोल्व करते हो तो आपके पास सही उत्तर आ जाएगा और सही उत्तर जो आपका होगा दोस्तों वो कितना होगा? सही उत्तर जो आपके पास होगा वो कितना होगा आप मुझे बताएंगे। सही उत्तर जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे दोस्त, लगभग में जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 2754 रुपए। 2754 रुपए की आपकी किस्त होगी हर साल की, तो आपका उत्तर 2754 रुपए आ जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। 41 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? यदि 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया गया 7500 रुपए की धनराशि 3 वर्ष के बराबर किस्तों में चुकाई जाती है तो अनुमानित किस्त बतानी। इसको मैं आपको देता हूं होमवर्क के तौर पर और एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक राशि का भुगतान 1764 रुपए में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में दिया जाता है। यदि वार्षिक किस्त 5% चक्रवृद्धि ब्याज पे है तो उधार ली गई राशि बतानी कितनी होगी। ठीक है, 5% की बात हो रही है। 5% का मतलब आप सभी लोग जानते हैं 1/20। 1/20 हो रहा है, यानी कि 20 से 21 हो रही है पहली किस्त, 20 से 21 हो जाएगी और दूसरे साल में 400 से कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे भैया 400 से हो जाएगी आपके पास 441। 400 से कितनी हो जाएगी? 441 हो जाएगी। 400 से कितना हो जाएगा? 441 रुपए की किस्त हो जाएगी। अब इसकी आपको 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 21 की मल्टीप्लाई आपको इससे भी करनी पड़ेगी बराबर बनाने के लिए। अब ये कितना हो जाएगा? आपको बोलेंगे 21 दिन 42 हो जाएगा, यानी कि 420 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 400। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अब क्योंकि एक राशि का भुगतान 17,64 रुपए की 2 बराबर किस्त, तो किस्त ये है हमारे पास 17,64 सॉरी 1764 की किस्त है, तो किस्त कितनी है हमारे पास? 1764। यानी मैं कह सकता हूँ 1764 जो है मेरे किसकी वैल्यू है? ये 441 की वैल्यू है। और मुझे निकालनी किसकी है? मुझे टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट मेरा किसका है? टोटल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 8,820 हो जाएगा, तो 820 का मुझे मान निकालना है।
820 का मुझे मान निकालना कितना हो जाएगा। तो मुझे बताइए आप कैसा होगा। आप बोलोगे भैया ये आप इसको बराबर रख दो, देखो कितना है, ये हो जाएगा आपके पास 1764। 1764 किसकी वैल्यू है, आप बोलोगे 441 की वैल्यू है। और मल्टीप्लाई मुझे किसका मान निकालना है, 400 820 का। तो ये इसका कितने गुना है, ये पूरा पूरा 4 गुना है इसके। 4 चौक 16 हो जाएगा ना, 4 गुना है तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो। 0 4 दूनी 8, 4 चौक 32 हो जाएगा, यानी कि 3280। 3280 क्या आ जाएगा, 3280 आ जाएगा आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट 3280 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो 3280 रुपये उसने उधार लिया होगा। बात आगे समझ में, तो उम्मीद करूंगा आपको क्लास समझ में आई होगी दोस्तों। तबीयत में थोड़ी सी खराबी होने के कारण आपको आज में थोड़ी सी अगर एनर्जी में लो लगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। और क्लास आपकी ये कंपाउंड इंटरेस्ट की कंप्लीट हो चुकी है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो कौन सा होगा आपके पास, क्योंकि हमने कितना चक्रवृद्धि ब्याज कर लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। कल की क्लास में हम रेशियो और प्रपोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि आपके पास एक ही वीडियो में रेशियो एंड प्रपोर्शन कंप्लीट हो जाए, और अगर रेशियो और प्रपोर्शन एक वीडियो में नहीं हो पाता तो हम अपनी उसकी एक वीडियो और ले आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको कैसी लगी ये क्लास आपको ज़रूर बताना है दोस्तों कमेंट करके। और कितने आपके क्वेश्चन सही हुए इसमें से, 42 में से कितने क्वेश्चन हुए। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी द मैथ्स 247 पे, ठीक है। मैथ्स 247 टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप यहाँ को इसको ज्वाइन कर सकते हो, और आप यहाँ से अपने टाइम क्या लिख सकते हो, पीडीएफ वगैरह ले सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।